एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे चौहान वंश से संबंधित जो भी क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, विगत एग्जामों में या आगे पूछ सकते हैं, उनको पढ़ेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? है पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल शासक प्रमालदेव को तुमुल के युद्ध में पराजित किया। तो ये सही है। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन उसका पीछा नहीं किया, ये भी सही है। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की हार हुई और उसे गजनी ले जाया गया, जहाँ उसने गौरी को मार डाला, ये भी सही है। पृथ्वीराज ने संयोगिता को जयचंद के स्वयंवर से अपहरण कर विवाह किया, जिससे कन्नौज के साथ उसकी शत्रुता कम हो गई। तो ये गलत है। उसने जयचंद के स्वयंवर से अपहरण कर विवाह तो किया था, लेकिन उससे शत्रुता कम नहीं हुई थी, बल्कि क्या हुई थी, बढ़ गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा द। विग्रहराज चतुर्थ के योगदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए बीसल देव ने दिल्ली और हांसी पर अधिकार कर शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया, लेकिन साहित्य का संरक्षण नहीं किया। तो ये गलत है, साहित्य का संरक्षण भी किया था। बीसल देव ने हरकेली नाटक की रचना की, जिसमें अर्जुन और शिव के युद्ध का वर्णन है, ये बिल्कुल सही कथन है। बीसल देव ने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था, ये गलत है। बीसल देव ने चालुक्य शासक कुमारपाल को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार किया था, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या जाएगा इसमें? ब सही है। वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अजय राज के शासनकाल के संबंध में निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है? अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेरू को अपनी राजधानी बनाया और गढ़ बीठली दुर्ग का निर्माण करवाया, एकदम सही है ये। अजय राज ने श्री अजयदेव नाम से चांदी के सिक्के चलाए, जिन पर उसकी रानी सोमलेखा का नाम भी अंकित था, सही है। अजय राज ने गजनी के मुसलमानों को परास्त कर अपने साम्राज्य की रक्षा की, ये भी सही है। अजय राज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया ताकि अजमेरों को तुर्कों के रक्त से शुद्ध किया जा सके, यह गलत है। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। सांबर के चौहान वंश के प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वासीदेव को सपाद लक्ष्य के चौहानों का आदि पुरुष माना जाता है और उसका समय 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित है, यह सही है। सपाद लक्ष्य मतलब सांबर वाला एरिया। युवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी सही है। कहाँ करवाया था? सीकर में। चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी, ये भी सही है। सिंहराज ने भरूच के चालुक्य शासक मूल राज प्रथम को पराजित कर आशापुरा देवी का मंदिर बनवाया, तो ये गलत है। किसने पराजित किया था? विग्रहराज द्वितीय ने पराजित किया था, और मंदिर भी विग्रहराज द्वितीय ने ही बनवाया था। चौहान वंश की उत्पत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा मत पृथ्वीराज राजस्व मुनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण द्वारा समर्थित है? कौन सा? चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए 4 राजपूत वंशों में से एक थे, यह कथन। सबसे पहला प्रतिहार था, फिर परमार, फिर चालुक्य और फिर चौहान। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, ये जूनियर इंस्ट्रक्टर आरएटी एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कवि बांधव की उपाधि किसको मिली हुई थी? विग्रहराज चतुर्थ को। रणथंभौर के चौहान वंश का प्रवर्तक कौन था? तो कौन था? गोविंदराज। ध्यान रखना है, कौन था? गोविंदराज। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सीटी 2024 में फिर पूछा गया है। कौन थे रणथंभौर के? गोविंदराज। गोविंदराज कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? सेम वही क्वेश्चन अगेन, गोविंदराज। कान्हड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? तो कान्हड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? देवड़ा सुरतना। किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? तो महोबा के शासक चंदेल को हराया था 1182 ईस्वी में। इसे तुमेल का युद्ध भी कहा गया है। अजमेरू शहर की नींव किसने रखी थी? तो अजय राज ने रखी थी 1113 में। अजमेर शहर की स्थापना किसने की? है स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। किसने की थी? अजय राज ने। चांद बरदाई किस शासक का राज कवि था? तो किसका था? पृथ्वीराज थर्ड का। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? तो मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने शरण ली थी किसके पास? अमीर के पास।
जालौर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिकम कमाल उद दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। जालौर के दहिया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालौर दुर्ग में प्रवेश करवाया। तो दोनों ही क्या है, सत्य हैं। रणथंभौर के चौहान राजवंश 1194 के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? गोविंदराज। निम्न में से कौन सा युगम गलत है? आमेर राज्य की स्थापना 967 एकदम सही। जैसलमेर की स्थापना 1156 सही है। उदयपुर की स्थापना 1559 सही है। अजमेर की स्थापना 1163, तो 1163 में नहीं हुई थी बल्कि इसमें हुई थी 1113 में, तो सही ऑप्शन गलत है। चौहान वंश का संस्थापक था, चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक थे गोविंद प्रथम। हरिकेली नाटक के रचयिता थे, तो कौन थे हरिकेली नाटक के रचयिता? विग्रहराज। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो कवि बांधव की उपाधि थी विग्रहराज चतुर्थ को। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? किसे दी थी? मीर मोहम्मद शाह को। पृथ्वी तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 2 युद्ध, 1191-92 में। निम्न में से किस स्तंभ के राजकाल के दौरान दिल्ली स्वालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया? विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज द्वितीय। तो किसके दौरान? विग्रहराज चतुर्थ। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमार्दी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम कौन सा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले विजय की रणथंभौर किले को, रणथंभौर के बाद चित्तौड़ को, फिर सिवाना को और फिर जालौर को। तो 1342 ऑप्शन ए आ जाएगा। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो रणथंभौर के शासक थे अमीर। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो जालौर पर द्वितीय आक्रमण हुआ था 1311 ईस्वी में। उस समय का संस्कृत महाविद्यालय विख्यात 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? अनहिल पाटन, गुजरात में। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना की थी लक्ष्मण चौहान ने। चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहाँ था? सांबर, सिरोही, नाडोल, जालौर। तो कहाँ था? सिरोही। रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? किसने किया था? नुसरत खान ने। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया? तो ध्यान रखना, रणथंभौर दुर्ग से अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच ये युद्ध था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसके सेनापति थे नुसरत खां और उल्गू खां, जिसमें नुसरत खां मारा गया और ये दुर्ग जीतने के बाद उल्गू खां को सौंप दिया गया। तो ऑप्शन आ जाएगा ब, जिसमें खुसरो ने क्या कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाने वाले कौन थे? अजयराज। 1191-92 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज तृतीय को। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था वासुदेव, गोविंदराज, कीर्तिपाल, रणमल। तो कौन था? गोविंदराज। जालौर को जीत करके अलाउद्दीन ने जालौर का नाम क्या रखा? क्या रखा जालौर का नाम? खेर जलालाबाद। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदम्बवास। अंग्रेजों ने मांगलोर के युद्ध 1821 में कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो कोटा में कौन थे? जालिम सिंह की सहायता की थी। गुवक किस वंश का शासक था? तो चौहान, चामान। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ललित विग्रहराज
रचयिता सोमदेव, तो किसके शासक में था? विग्रहराज चतुर्थ। 1300 में रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? नुसरत खां। पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था चंदेल शासकों को, भंडानकों को, चालुक्य वंशी शासकों को, उपयुक्त सभी को। तो उपयुक्त सभी को। निम्न में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज, कीर्तिपाल, समय सिंह, उदय सिंह। तो कौन नहीं था? वत्सराज। दल पुंगल की उपाधि किसने धारण की? विश्व विजेता। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। किसने लिखा था कि अर्णोराज ने अजमेर के तुर्कों के रक्त को शुद्ध करने के लिए अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया? तो किसने लिखा था? जयानक ने। किसमें? पृथ्वीराज विजय में। बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ लिखा? बीसलदेव किसने लिखा था? बीसलदेव रासो लिखा था नरपति नाले ने। यह गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया है, जिसमें बीसलदेव तथा राजमती का प्रेम प्रसंग है। महोबा के शासक परमार्दी देव के सेनानायक अलाउद्दीन को किसने पराजित किया? अजयराज, पृथ्वीराज चौहान, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। तो किसने पराजित किया? अलाउद्दीन को पृथ्वीराज चौहान। किस शासक को आनाजी के नाम से जाना जाता था? अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान। तो किसे जाना जाता था? आनाजी के नाम से अर्णोराज को। किस वर्ष अजयराज ने अजमेरू का निर्माण करवाया था? 1113 ईस्वी में। जालौर के कानड़ देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के साथ था? वीरम देव का। हमीर के कोटिजन यज्ञ का राजपुरोहित था? विश्वरूप, सदाशिव, राजगुरु, हालगुरु। तो कौन था? विश्वरूप। जालौर की चौहान शाखा का संस्थापक था कीर्तिपाल। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? कानड़ दे प्रबंध, जो कि पद्मनाभ ने लिखा था। और दूसरा है वीरम देव सोनगरा की बात। अजमेर में हमें रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, ये किसकी पत्नी थी? ये अजयराज चौहान की पत्नी थी। पृथ्वीराज चौहान कितनी आयु में अजमेर के शासक बने? तो कितनी आयु में? 11 वर्ष की आयु में। संयोगिता कहाँ की राजकुमारी थी? कन्नौज के श्रीचंद की, कन्नौज के जयचंद की, पाहुपा के रतन सिंह की, पाहुपा के राम सिंह की। तो कहाँ की राजकुमारी थी? कन्नौज के जयचंद की। किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी? तराइन का द्वितीय युद्ध। आई छत्रपुर निम्न में से किसकी राजधानी थी? चौहानों की। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच कब लड़ा गया? 1192 में। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? जालौर, रणथंभौर, अजमेर, नाडोल। तो प्रथम चौहान राज्य की बात आए तो क्या आएगा? नाडोल। कटिबंधु के नाम से निम्न में कौन सा राजा प्रसिद्ध था? विग्रहराज चतुर्थ। सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? विग्रहराज चतुर्थ। कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? तो कदम्बवास थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। अजमेर के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव। अजमेर के संस्थापक थे अजयराज। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध सबसे काल कर मतलब पहले से बाद की ओर। तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, समेल का युद्ध, बंटवाड़ा का युद्ध। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तराइन का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद खानवा का, उसके बाद सुमेलगिरी का और उसके बाद बंटवाड़ा का। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। खानवा का 17 मार्च 1527 को। सुमेल का जनवरी 1544 को। और बंटवाड़ा का 1761 को। निम्न में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? गोपीनाथ, शोभदास, गंगादास, कानड़ देव। तो किसका संबंध नहीं था? कानड़ देव का। निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? आमेर के वारमल ने किए थे, जैसलमेर के रावल हर राय ने भी, रणथंभौर के राव सुरजन आड़ा ने नहीं किए। तो ऑप्शन आ जाएगा इससे। जालौर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है?
जालौर के शासक की, तो ये कानड़ देव प्रबंध से। चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में विसलपुर की स्थापना की थी, तो किसने बसाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? विज्ञापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप सारंगधर। तो कौन नहीं था? सारंगधर। जबकि जयानक, विज्ञापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन तथा विश्वरूप पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी लेखक और कवि थे। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का, अगेन रिपीट है, कौन मारा गया था? नुसरत खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरुणोराज के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। यह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र से मारा गया। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? पहला कथन सत्य है, सेकंड असत्य है क्योंकि वो सफल रहा था, थर्ड सत्य है और फोर्थ सत्य है, वह अपने पुत्र द्वारा ही मारा गया था। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। पुत्र कौन था? जगदेव। रणथंभौर पर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो रणथंभौर पर विजय के बाद इस दुर्ग को सौंप दिया था उल्लू खां को। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? राव माधो सिंह। निम्न में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज, कीर्तिपाल, समीर सिंह, उदय सिंह। तो जालौर से कौन संबंधित नहीं था? वत्सराज। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार था। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह कोटा राज्य का शासक था। वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ था। उसने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया। कोटा राज्य का शासन पूर्ण तो उसमें नहीं था, तो वह कोटा राज्य का शासक नहीं था। तो यही गलत है, ये ऑप्शन। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ। रणथंभौर के शासक मीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? ये ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो कब मुठभेड़ हुई थी? 1290 में। गोवा किस वंश के शासक थे? चौहान। रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी हमें किससे मिलती है? हमीर महाकाव्य से, जिसे किसने लिखा था? नैनचंद्र सूरी ने। जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जालौर में थे कानड़ देव। रणथंभौर के शासक अमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? मोहम्मद शाह को। किहब्रू और मोहम्मद शाह। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। निम्न चौहान शासकों को उनके काल के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाए। विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड। तो सबसे पहले क्या आएगा? विग्रहराज चतुर्थ, फिर आएगा पृथ्वीराज सेकंड, फिर आएंगे सोमेश्वर, फिर आएंगे पृथ्वीराज थर्ड। अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो कौन सी हुआ करती थी? सांबर। किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध लड़ा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। किस कोटा नरेश ने कोटा और शेरगढ़ का नाम क्रम से नंदग्राम और बरसाना रखा? तो भीम सिंह ने, मेहराव भीम सिंह ने। खुद स्वयं का नाम भी बदलकर कृष्णदास रख लिया था। विजयादित्य नामक कवि किस राजा के दरबार में रहता था? विजयादित्य हमीर देव के दरबार में रहता था। किस बूंदी नरेश ने अपने जीवन काल में ही अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार करवा दिया था? तो किसने? राव उम्मेद सिंह ने।
किसके शासनकाल में मुगल शासक फर्रुखसियार ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था? तो क्या आएगा? बुद्ध सिंह। किस कोठा नरेश को मुगल सेना के कंधार अभियान व मध्य एशिया अभियान में वीरता दिखाने के कारण शाहजहां ने बाद रफ्तार नामक घोड़ा पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था? तो किसे? राव माधो सिंह को बाद रफ्तार नामक घोड़ा। किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो मोलो भीनमाल। तो हमने आज क्वेश्चन देखे, 100 क्वेश्चन देखे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।